हथौड़े के बिना ये खुल ही नहीं रहा है। तो सिलेंडर की टूट गई है। इंजन में ऑयल डलवा रहे हो, ये लापरवाही किसी मैकेनिक की है, कस्टमर की नहीं है। तो भाई ये गाड़ी है डिस्कवर मेरे पास आई है। इस गाड़ी का इंजन ना जाम हो गया है। अभी ये जो इंजन है ना, ये इतनी बुरी तरह जाम है कि इसकी किक भी नहीं लग रही है। ये देखो किक मार रहे हैं और किक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा जाम है किक पर। एक चीज़ और दिखाता हूँ जरा मेरे पास, इसका प्लग किक लगाने के मतलब क्या, प्लग इसकी प्लग ऐसा निकला इसका प्लग। इस तरीके की इसकी प्लग की कंडीशन निकली है जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। और ये प्लग ऐसा है, इस प्लग की कंडीशन के हिसाब से इसका इंजन जाम हो रखा है। इसके पिस्टन में या फिर इसके क्रैंक में प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको मैं, इसकी ना किक काम कर रही है। जब मैं क्लच दबा रहा हूँ, मैंने इसका क्लच दबाया, अब इसकी किक काम करेगी। ये देखो फर्स्ट क्लास काम करेगी, क्लच दबाने पर किक काम कर रही है। इसका मतलब इसका गेयर बॉक्स जो है और इसका जो अपना ये जो क्लच होता है ये कंप्लीट फ्री है, घूम रहा है। पर जो इसके अपर पार्ट है, जब जैसे ही मैं किक मार रहा हूँ पिस्टन के साथ, तो पिस्टन कंप्रेसर नहीं बन रहा है क्योंकि पिस्टन घूम ही नहीं रहा है। अब पिस्टन जाम हुआ है, क्रैंक टूट गई है, पिस्टन में वॉल टूट गए हैं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ डिटेल में समझ के इसका इंजन खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें जाम क्या हुआ था, क्यों हुआ था। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये कितनी पुरानी है एक बार कमेंट करके आपको मुझे बताना है। फटाफट से इसका इंजन खोल के डिटेल में समझते हैं। ये क्या सीन है रे बाबा, इसकी तो सिलेंडर किट टूट गई है। सिलेंडर किट ही टूटी पड़ी है रे बाबा। इसकी तो सिलेंडर किट का पुर्जा कहाँ है? इसका पुर्जा नहीं मिल रहा मेरे को, समझ नहीं आ रहा इसका पुर्जा कहाँ है। इसका पुर्जा कहाँ है, इसका पार्ट कहाँ है? इसका पिस्टन जाम है, क्रैंक जाम है। अब देखना ये कि उसका पुर्जा, ये वाला जो पुर्जा है ये किधर है। इसके इंजन को खोल फटाफट देखते हैं। ये तो मिस्ट्री बन गई बिल्कुल तरीके से एकदम, फटाफट खोले से। क्या ये जो गर्मी हो रही है, इस गर्मी में सिलेंडर किट टूटी है क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये जो 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर गाड़ी चल रही है ना, इस वजह से चलाना गाड़ी के लिए रिस्की हो सकता है, इंजन जाम हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। कंप्लीटली डिटेल में वीडियो समझेंगे आखिर ये इंजन सीज हुआ क्यों है। ये जो इंजन चैम्बर होते हैं ना, ये ऑयल से चलते हैं, इनका कोई भी लेना देना नहीं होता गर्मी में चलाने से। अब ये बता दो, तो अगर आप इंजन में ऑयल डलवा रहे हो और इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा लोकल ग्रेड है या फिर आपकी गाड़ी में किसी ने सप्लाई का ऑयल डाल दिया है, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है ना वो खराब होगा, सीज नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में कोई पुर्जा टूटा हुआ है, टाइमिंग चेन खराब है, जैसे कि मतलब मान लो आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेन है, ये लूज हो गई, आवाज़ कर रही है, आपने लापरवाही कर दी, नहीं डलवाई, एक टाइम आएगा टूट जाएगी और उसके बाद इंजन जाम हो जाएगा। बट इसमें क्या हुआ है, इस गाड़ी के अंदर ऑयल नहीं निकला है और इसमें ऑयल ना निकलने की वजह से इसका जो पिस्टन होता है वो इसके स्लिप के अंदर जाम हो गया। अब स्लिप में जब जाम हुआ तो कौन सी बात है, स्लिप टूट गई। स्लिप टूटी है बहुत बुरी तरीके से, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे देख ही लिए बट मैं आपको और दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो स्लिप का ये वाला हिस्सा टूट के टुकड़ा जो है निकल के चूरा बन गया। और ये इसके अंदर देख रहे हो निशान पड़े हुए हैं, इसके अंदर देख रहा हूँ, गौर से देखो, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान, इसी निशान पे पिस्टन जो है सीज हुआ है। अब पिस्टन इतना ज़्यादा सीज था, जैसे ही हम किक लगा रहे थे तो गाड़ी की किक काम नहीं कर रही थी। रीज़न क्योंकि पिस्टन में ऑयल लुब्रिकेशन नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंजन जो है जाम होने का जो रीज़न है वो है बिना ऑयल की गाड़ी को चलाना। ये गाड़ी बहुत पहले से धुआं दे रही थी, ऑयल खा रही थी, जिसकी वजह से ध्यान नहीं दिया गया था और ना ध्यान देने की वजह से ऑयल कम हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी बोल गई। अब ये तो मुद्दा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस इंजन को वापस से नई जैसी गाड़ी का फीलिंग कैसे दे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें या तो स्लिप डलेगी, ठीक है, या फिर इसके पूरी कंप्लीट ब्लॉक डलेगी। दोनों में से एक चीज़ डलेगी, दोनों ही कामयाब हो जाएंगी क्योंकि पुरानी गाड़ी है, ठीक है। और हम इसके इंजन की गारंटी भी लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी टाइमिंग चेन, इसके अंदर जो टाइमिंग चेन होती है नहीं डलेगी। इसकी कंप्लीट क्लच असेंबली डलेगी पिकअप के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसका जो वन वे की रोलर किट होती है, इसके अंदर गोलियाँ होती है वन वे की, वो नहीं डलेंगी कंप्लीट, ठीक है। ये जो क्लच होजिंग होता है रिपेयर होगा। उसके अलावा जो चैम्बर के बैरिंग होते हैं, इसके अंदर बैरिंग होता है चैम्बर के, वो नहीं डलेंगे। और ये जो चैम्बर बैरिंग होते हैं, इसके अलावा इसकी क्रैंक के बैरिंग, इसकी क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड, इसके वॉल गाइड, वॉल सील, वॉल ग्रैंड होंगे। उसके अलावा फुल किट डलेगी, ऑयल सील किट है, ऑयल रिंग किट है, स्पार्क प्लग है, अपर कवर की रबड़ है, ऑयल फिल्टर है, ऑयल है, साथ में ऑयल रिंग किट है, स्पार्क प्लग है, पिन डाउन किट है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें नहीं डलेंगी। और गेयर डॉग लोगों को नहीं पता होता, वो भी डलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और गेयर सेलेक्टर कभी डलते नहीं है, इसलिए गेयर सेलेक्टर नहीं लिखे हैं मैंने।
इसकी किक स्प्रिंग, वैसे तो किक स्प्रिंग सही रहती है, पर कंपनी कहती है कि भाई किक स्प्रिंग सही तो रहती है, पर कंपनी कहती है कि भाई जब भी आप इंजन खोल रहे हो चेंज करा दो, क्योंकि अगर स्प्रिंग टूट गई तो उसके लिए आपको इंजन पूरा खोलना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि आप इस इंजन को खोलोगे सिर्फ स्प्रिंग के लिए 20-25 रुपये की, इसलिए जब भी इंजन करवा रहे हो स्प्रिंग चेंज करवा दो। तो ये सारे काम हो रहे हैं। उसके अलावा टाइम इंजन गाइड डल रहे हैं, रास्ते के जो गाइड होते हैं, क्योंकि टाइम इंजन गाइड बहुत ज़्यादा डैमेज थे इसके। उसके अलावा इसके अभी ना इंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है चैम्बर। इसका चैम्बर टूटा हुआ निकला है। अब क्या टूटा हुआ निकला, क्या निकला, एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझता हूँ। इधर उधर जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, ये है लापरवाही। ये लापरवाही किसी मैकेनिक की है, कस्टमर की नहीं है। कस्टमर की लापरवाही से कभी नहीं टूटता। ये लॉक कॉलर है, जब किसी मैकेनिक ने इसका इंजन बांधा होगा ना, तो उसने क्या करा, इस बेरिंग को ना सही तरीके से चोट ना मार के अंदाजे से चोट मारी हो, जिसकी वजह से कॉलर टूट गया। और ये कॉलर टूटने की वजह से इसके इंजन में गियर अटकने की समस्या आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी में कस्टमर को बहुत ज़्यादा इरिटेट प्रॉब्लम आ रही है। क्या ये चैम्बर नया डलेगा या फिर ये चैम्बर रिपेयर होगा, बता देता हूँ। ये जो कॉलर टूटता है ना, इस कॉलर को टूटने के बाद ये चैम्बर चेंज ही होता है। चाहे आप चैम्बर में बेल्डिंग कराओ, चाहे आप जुगाड़ कराओ, कामयाब नहीं होगा। अगर आप बाई चांस बेल्डिंग करा लेते हो, कामयाब कर लेते हो, तो आपकी गाड़ी में गियर में स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, गियर हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि ये जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट इस वाले बैरिंग में चलती है, इस तरीके से अंदर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने चैम्बर तोड़ दिया, बेल्डिंग करा दी, इस शाफ्ट की जो प्ले है, वो जो चाल होती है, उसमें टेढ़ापन आएगा, जिसकी वजह से गाड़ी के गियर अटकने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, या फिर हार्डनेस फील होगी गाड़ी में। और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये एक मैकेनिक की लापरवाही की वजह से होती है, कस्टमर का इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता ही नहीं पता है। एक बार मुझे कमेंट करके बताना किसके साथ ऐसा हुआ है कि मैकेनिक ना होने की वजह से, मतलब किसके साथ ऐसा हुआ है कि भाई कस्टमर की लापरवाही की वजह से गाड़ी का इंजन चैम्बर टूट गया हो। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके इंजन की फिटिंग की कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब की वीडियो के, इसके पार्ट 1 की। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 चाहिए सेटिस्फैक्शन के साथ, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी करो ये काम भाई।